आप सभी को नमस्कार। आज देखिए 10 अगस्त है। 10 अगस्त का आज हम करंट अफेयर देखेंगे, जो कि हम जान रहे हैं, पहले भी जान रहे हैं। आप सभी नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को देखते हैं एक ही वीडियो में, ताकि आप सभी को एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके, ताकि आप छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हो, सरल तरीके से आपसे बन जाए। ठीक है, ज़्यादा बर्डन आपके माइंड पे नहीं लेना है। जितना करंट अफेयर मैंने बता रहा है, उतना करंट अफेयर आपको याद रखना है। देखिए, पूरा अगर करंट अफेयर आप पर डे का बना रहे हैं, तो आपके लिए मंथली में एक ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर ले आएंगे हम, जिसमें कि 100 MCQ रहेंगे। ठीक है, उसको हम प्रैक्टिस के रूप में आपको करा देंगे। आप भी उसको पूरा वीडियो को लेके शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज ऑब्जेक्टिव जैसे हम पढ़ाते हैं करंट अफेयर, उसी प्रकार से हमारा करंट अफेयर रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है, उन सारे चीज़ों को हम एक ही वीडियो में डिटेल से जानकारी लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के पहले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, न्यूजीलैंड के कॉमनवेल्थ गेम में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए अभी सबका ध्यान पेरिस ओलंपिक की ओर था। ठीक है, उस बीच में ये खेल हुआ है। ये खेल कहाँ हुआ है आप सभी को पूछेगा तो बताइएगा, न्यूजीलैंड में हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम में इसमें ना अपने विष्णुदेव साय जी के सहायता से हुआ था। ठीक है, इन्होंने बेटी को सहायता किया था, तो ये 4 लाख की, हाँ याद रखिएगा एक चीज़, 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की थी, जिसके कारण से वो खेलने गई थी कहाँ, न्यूजीलैंड। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो सिल्वर मेडल प्राप्त की थी, बताइए। या तो ऑप्शन ए हो सकता है सायला आलम, शशांक सिंह, पूनम या रीना बेन्नी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीना बेन्नी जी। याद रखिएगा ये कौन से खेल में संबंधित है, तो ये है आपका तलवारबाजी। ठीक है, तलवारबाजी से संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछेगा रीना बेन्नी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा तलवारबाजी से लिया गया। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यह गेम कहाँ हुआ है। तो यह गेम कहाँ हुआ है, सबसे पहले कहाँ हुआ है पूछेगा, तो ये गेम याद रखिएगा आपका न्यूजीलैंड में हुआ है। और न्यूजीलैंड के कहाँ हुआ है, तो क्राइस्टचर्च चर्च में हुआ है। क्राइस्टचर्च चर्च नामक स्थान पे, क्राइस्टचर्च चर्च में के स्थान पे हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इस गेम का नाम क्या है। ये जो गेम हुआ है उसका नाम पूछेगा, तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप। ठीक है, CFC के नाम से याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप। ठीक है, साथ ही साथ ये रीना बेन्नी जी कहाँ की है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से संबंधित रखती है। ठीक, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे लिखा है पूनम करके लिखा है। ये पूनम और शशांक सिंह, आप सभी जान रहे हैं शशांक सिंह, ये जो कि IPL इस सीज़न में बेहतर प्रदर्शन रहा था इनका IPL में, उनसे संबंधित है। अभी हाल ही में CPL हुआ था, उसमें भी शशांक को याद रखना है, वो किस टीम से थे वो पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, पूनम के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने गोल्ड जीता था इस वर्ष। ठीक है, गोल्ड जीता था। अब ये गोल्ड जीता था तो किस खेल से जीता था, याद रखा, ASBC एशियन अंडर 2024 हुआ था। ठीक है, जिसमें कि अंडर 20 हुआ था। याद कौन सा बोल रहा हूँ, ASBC ये खेल है ना, अंडर 22 के अंदर वाला खेल हुआ था, उसमें खेले थे। यह खेल कहाँ हुआ था, तो पूछेगा कजाकिस्तान में। कहाँ हुआ था, कजाकिस्तान में। इसलिए पूनम को आपको याद रखना है। शशांक सिंह के बारे में ना, सायला आलम ये कोच है। ठीक है, ये कोच है ना किसकी, सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम की। ठीक है, ये कोच है, कहाँ से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ की है। इसीलिए आपको ये सारे चारों लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये है ना, रीना बेन्नी जी हैं, आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर को शुष्क दिवस के रूप में किस जिले को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, किस जिले को घोषित किया गया, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए बेमेतरा जिले को घोषित किया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा सूरजपुर के लिए, सूरजपुर यहाँ पे ना हर घर तिरंगा योजना चलाया जा रहा है। यहाँ 9 से लेके 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। याद रखिएगा 9 अगस्त से संबंधित इस दिन आदिवासी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसी दिन छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी का मेला भी लगता है। ठीक है, 9 तारीख को। और ये नाग पंचमी का मेला है जो कहाँ लगता है, जांजगीर चांपा के दलहा पहाड़ पे।
दल्हा पहाड़ पे। अगर आपसे पूछेगा जीके के बारे में तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नागपंचमी का मेला होता है कब? 9 तारीख को। किस पहाड़ पे बनता है? दल्हा पहाड़ पे। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। इंडिया लेवल के एसबीआई के नए चेयरमैन हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो एसबीआई के नए चेयरमैन हाल ही में किन्हें बनाया गया? ऑप्शन आपके पास ए है चल्ला श्रीनिवासुलु, ठीक है। ऑप्शन बी है ये सेठी है, ठीक है, ये सेठी रहेगा ना बच्चों, याद रखना, सेठी लिखा है। दिनेश कुमार खारा जी। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इससे बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु। देखिए ये इमेज है उनका, इनमें से कौन से है बता देता हूँ, ये वाले, ये हैं, ठीक है। इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासेट्टी, ठीक है, CSNS याद रखिएगा शॉर्टकट में नाम। ये देखिए ये जो है ना पूर्व दिनेश कुमार खारा जी हैं। दिनेश कुमार खारा जी पूर्व चेयरमैन हैं किसके? एसबीआई के। अभी इन्हें बनाया नहीं गया है, ठीक है, जो चल्ला श्री जी हैं इन्हें 28 अगस्त को पोस्ट दिया जाएगा, ठीक। इस पोस्ट को कब दिया जाएगा? 28 अगस्त को, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बूची बाबू ऑल इंडिया, इंपॉर्टेंट है। बूची बाबू ऑल इंडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ टीम की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? ये खेल होने वाला है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अमनदीप खरे जी, ठीक है। शशांक सिंह के बारे में बताया था, पवन परते के बारे में भी आपको नहीं जानना है। शशांक चंद्राकर, ये शशांक चंद्राकर है ना जो इस खेल में बाबू बूची ऑल इंडिया क्रिकेट टीम होगा उसमें कोच वो हैं, विकेट कीपर हैं, याद रखिएगा, विकेट कीपर का रोल निभा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा अमरदीप खेरे, ये हैं अमरदीप खेरे जी, जो कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की टीम की अध्यक्षता करेंगे और यह जितने भी मैच होते हैं उसमें अध्यक्षता रहते हैं इन्हीं का, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो बूची बाबू ऑल इंडिया क्रिकेट संघ है ये आखिरकार होगा कहाँ? तो याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। कब स्टार्ट होगा यह खेल? तो 15 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक चलेगा। इस 15 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक में छत्तीसगढ़ के 2 मैच हैं, ठीक है, जो कि पहला मैच है किसका? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर का पहला मैच है, ठीक है। सेकेंड मैच है जो कि 27 से लेके 30 अगस्त तक चलेगा, सेकेंड मैच। अब ये छत्तीसगढ़ वर्सेस वडोदरा इन दोनों के बीच मैच होगा। इतना इनके बारे में याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो आपको जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है जैवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक के गोल्ड इस वर्ष किन्हें प्राप्त हुआ है? तो बताइए इस वर्ष गोल्ड किसे प्राप्त हुआ है जैवलिन थ्रो में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरशद नदीम जी को हुआ है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे नीरज चोपड़ा से कि गोल्ड इस बार वो हासिल करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार इंडिया को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अरशद नदीम को जो कि गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। अरशद नदीम जी आप देख रहे हैं, ये अरशद नदीम जी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, अगर नीरज चोपड़ा की बात करें और अरशद नदीम की बात करें और एडरसन पीटर्स की बात करें, इन तीनों के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ जरूरी है। देखिए इन्होंने भाला फेंका जिसमें से गोल्ड प्राप्त हुआ था इन्हें, याद रखिएगा, सिल्वर प्राप्त हुआ है इन्हें, लेकिन ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ है एडरसन पीटरसन को। याद रखिए अरशद नदीम ने फाइनल में टोटल कितना मीटर फेंका था, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा 92.97 मीटर इनका था, जो कि जैवलिन थ्रो में इन्होंने प्राप्त किया था। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर के लिए फेंका था फाइनल में वो था 89.45 मीटर, ये याद रखिएगा। और एडरसन पीटरसन ने 88.54 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछेगा कि कौन खिलाड़ी किस देश से हैं संबंधित, तो याद रखिएगा अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान से हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा हमारे भारत से हैं और एडरसन पीटरसन ग्रेनाडा से हैं। कहाँ से हैं? ग्रेनाडा। इतना याद रखिएगा। आज हमने 5 करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलेंगे करंट अफेयर के साथ। देखिए छोटा टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहता हूँ मैं, चाहता तो मैं आपके लिए 10 से लेके 20 तक करंट अफेयर डेली बना सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ जो ज़रूरी है वही सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेंगे हम।
और ताकि वीडियो आपको ज़्यादा लंबा ना लगे, जितना जल्दी हो सके आप फास्ट करके देख सकते हैं वीडियो। तब मेरा मकसद है सिर्फ आप तक करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर पहुंचाना। आप वीडियो को देखिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, अगर वीडियो देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते हैं। लाइक किया करिए, शेयर कीजिएगा, जिसको ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में जिन्होंने एग्ज़ाम भरा है, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में किस प्रकार के करंट अफेयर उनके लिए ज़रूरी होते हैं वो पता नहीं होता उनको। इसीलिए आप प्लीज़ चैनल पे जितने भी नए लोग हैं उसको शेयर जरूर किया करिए। छत्तीसगढ़ में जितने एग्ज़ाम होंगे वहाँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल भी जो भी एग्ज़ाम भरते हैं उसमें भी आपका ये करंट अफेयर काम आ सकता है, क्योंकि जो करंट अफेयर के फैक्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।